आज का जो विषय है वो ये है कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दुख जाने का नाम ही नहीं लेता। आपको रसमलाई खाने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो जो राहु वाला आदमी होगा तो वो रसमलाई के बारे में सोचेगा, कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसी होती है, किस तरह की रसमलाई होती है, बहुत कुछ लंबा चौड़ा सोचता है। और इसी तरह राहु को जब चंद्र साथ में होता है तो दुख भी वो बहुत एम्पलीफाई कर देता है उसको। इतना ज़्यादा सोचता, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो दुखी ज़्यादा हो जाएगा। तो राहु प्लैनेट कोई ख़राब नहीं है, अगर वो ख़राब है तो आपको गलत दिशा में ले जाएगा, और अच्छा है तो बहुत दूर तक ले जाएगा, क्योंकि राहु प्लैनेट है क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के कहता है आप। तो राजा भी और जज भी वो है शनि। अच्छा। तो शनि जो है वो सबसे, हम मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है लाइफ में, जिंदगी का। और शनि जो है, शनि के ही दो ग्रह हैं, राहु और केतु, जो कि इसके कार्मिक प्लैनेट्स हैं। भाई केतु शनि को बताता है भाई इसने ये चीजें करी हैं, ये चीजें कर लाइफ में कर चुका है। और वो जो भोग जो है फिर वो शनि डिसाइड करता है राहु को क्या भोग कर सकता है। और अगर आपने शनि के साढ़े साथी के पहले 10-15 साल मेहनत करी है तो वो साढ़े साथी आपको लखपति, करोड़पति, पैसा सब कुछ देगा। राहु को ठीक करने के लिए सबसे बड़ा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उपाय है, घड़ी पहनिए। लोगों को घड़ी पहनना चाहिए, इट ब्रिंग्स लक। मगर बहुत पेरेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा है वो आजकल साइड में बैठा रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, काम नहीं कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है। अरे भाई वो डिप्रेशन में नहीं जा रहा है, उसकी धारा ही अलग है। They take him to psychiatrists, वो उनको और दवाई खिला देते हैं और डिप्रेशन। तो केतु इस टाइप का जो कि आपको जिंदगी से अलग बताता है, जिंदगी का मतलब सिखाता है। क्या आने वाले ये जो बचा हुआ साल है इसमें क्या कुछ ऐसा चीज होने वाली है जो सबको हैरान कर देगी? जैसे मोदी जी के बारे में, मोदी जी विल रिमेन, लोग कहते हैं 2028 में हार जाएंगे, ये सब कुछ नहीं होगा, 2034-35 तक रहेंगे। अच्छा। He will remain the prime minister of the country. Nobody can remove him. और अगर मैं योगी जी की बात करूँ तो यूपी में he will come back, but ऐसा नहीं होगा कि। इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से एक बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प मेहमान के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। आज का जो विषय है वो ये है कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। हालांकि दुख और सुख कहते हैं कि जीवन के दो पहियों की तरह हैं, पैरेलली चलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दुख जाने का नाम ही नहीं लेता, और जो दुख वाले पल होते हैं ना वो थोड़े लंबे भी लगते हैं। लेकिन ये दुख आता किस कारण से है? क्या इसके पीछे कुछ ग्रहों की चाल होती है? क्या इन ग्रहों को शांत करके हम अपने दुख को कम कर सकते हैं? और बच्चों को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि बच्चों को लेकर बहुत सारी ऐसी गंदी खबरें आ रही हैं, बुरी खबरें आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं माता पिता के मन को विचलित करती हैं। तो मेरे साथ हैं आज बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि रिनाउंड नाम शंकर अलावल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं शंकर जी के बारे में कि इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, करीब 20 से 25 एस्ट्रोलॉजी पर किताबें लिखी हैं। इसके अलावा बहुत ही गहन जानकारी रखते हैं ग्रह नक्षत्रों की, राहु केतु की, शनि की, यानी कि जितने भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषय हैं, जितने भी पहलू हैं, उनको आज आपको समझने का मौका मिलेगा और बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, जैसा कि मैंने कहा कि ये दुख खत्म ही नहीं होता है, और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो कहते होंगे कि मैं बहुत सुखी हूँ। ये दुख का कारण क्या होता है? तमन्ना जी, इसको मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। दुख विचार होते हैं, तो आपका जो मनोस्थिति होती है वही दुख होती है जी। आपकी जो मन परिस्थिति का अकॉर्डिंग जो आपकी मनोस्थिति बनती है वही दुख होती है। तो दुख अगर आदमी कहता है ना, एक आदमी को जो वही चीज होती है, 100 रुपए गुम जाते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लाख रुपए कमाता हो। और किसी आदमी उससे 10 लाख कमाता हो, वो 100 रुपए गुम जाते हैं, बहुत परेशान हो जाता है। तो हमारा एक प्लैनेट होता है चंद्रमा। अच्छा। और चंद्रमा जो प्लैनेट है वो हमारे मनोस्थिति का प्लैनेट है, मन की स्थिति है, हमारे विचार है, हमारे सोचने का तरीका है।
और ये जो प्लैनेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, हॉरोस्कोप का पूरा नींव है। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताएं, जैसे चंद्रमा अगर राहु के साथ है, किसी के हॉरोस्कोप में चंद्रमा राहु के साथ एक साथ कंजंक्ट है, या चंद्रमा से राहु 5वें 90 में है, तो चंद्रमा राहु का रिलेशनशिप बनता है। या चंद्रमा से राहु दूसरे या 12वें घर में भी है, तो किसी तरह चंद्रमा राहु का रिलेशनशिप बनता है। तो आदमी, ऐसा आदमी क्या होगा, राहु क्या होता है, विस्तार का होता है। उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको सोचेगा, और इसको प्रॉब्लम से छोड़िए, आप रसमलाई से ले लीजिए, आपको रसमलाई खाने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो जो राहु वाला आदमी होगा तो वो रसमलाई के बारे में सोचेगा, कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसी होती है, किस तरह की रसमलाई होती है, बहुत कुछ लंबा चौड़ा सोचता है। और इसी तरह राहु को जब चंद्र साथ में होता है तो दुख भी वो बहुत एम्पलीफाई कर देता है उसको, इतना ज़्यादा सोचता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो दुखी ज़्यादा हो जाएगा। यही चंद्रमा अगर शनि के साथ है तो प्रोसेस को सोचता है। अगर मान लीजिए आप किसी कार्य क्षेत्र में हैं तो चंद्रमा शनि के साथ है, वो सोचेगा कि ये चीज़ ऐसे हुई क्या, मैंने मान लो खाना, किसी ने खाना बनाया, तो एक आदमी खाना, राहु वाला खाना टेस्ट करेगा, मज़ा करेगा, अच्छा उसको। चंद्रमा शनि वाला करेगा कि हमने खाना बनाया कैसे, मैंने पहले ये चीज़ लाई, फिर ये रखा, फिर वो चीज़ लाया, ये करा, वैसे करा, उसको एक दूसरी मनोवृत्ति होती है। तो ये चंद्रमा का जो प्लैनेट है ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, जो कि आपकी आदमी की मनोस्थिति को बताता है। तो आजकल जो हमारे हिंदुस्तान की जो हॉरोस्कोप है उसका जो आप देखिएगा, जो चंद्रमा है वो बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ है, मतलब बहुत सारे भीड़ 4-5 प्लैनेट्स साथ में होते हैं। और ये चंद्रमा काफ़ी पीड़ित रहा है इस समय। तो और ये चंद्रमा ये जो है ये ऐसे प्लैनेट्स के साथ है जो कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, 4 या 5 प्लैनेट्स, आपको जस्ट टू टेल द पीपल, चंद्रमा इज एटलीस्ट विथ 4 प्लैनेट्स इन आवर नेशनल हॉरोस्कोप। चंद्रमा जो है वो मंगल के साथ है, शनि के साथ है, शुक्र के साथ है, तो 3-4 प्लैनेट्स के साथ है। और यहाँ पर अब जो बृहस्पति अब गया है यहाँ पर, और शनि जो है वो 12वें घर में है, और राहु हमारे ऐसे राहु केतु जो कार्मिक प्लैनेट्स हैं वो इस तरह प्लेस्ड हैं जहाँ की वो शनि से 12वें में राहु है। शनि अगर 12वें घर में, उसे एक्वेरियस है, और राहु उधर से 11वें घर में। तो शनि जो है ये अपना एक 30 साल का एक अक्ष होता है, वो 30 साल का एक आर्क पूरा कर रहा है। और जब शनि 30 साल का आर्क पूरा कर रहा है, उसके पीछे राहु है जो कि बहुत बड़ा कार्मिक प्लैनेट है। तो वो शनि को अब जो ये शनि है, थोड़ा टाइम बचा है, इसके बाद नीचे अभिलाषी हो जाएगा, और ये इसको आपके बहुत सारे कर्मों का दंड दे रहा है। अच्छा। तो इस समय जैसे कि आप देखेंगे जितने भी लोग होंगे, यूनिवर्सली ऑल्सो एंड इवन इन द कंट्री ऑल्सो, स्पेशली मैं हिंदुस्तान के हॉरोस्कोप की भी बात करता हूँ, तो इसके अंदर लोग ट्रांजिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सबको लेते हुए लोग ज़्यादातर मतलब अपने जो बहुत सारे कर्म करे हैं उसका जो रिजल्ट जो है वो मिल रहा है। और इसको लोग जिस तरह ले रहे हैं, किस तरह लेते हैं, दुख का जो कारण है वो भी यही है कि चंद्रमा जब भी राहु के साथ पीड़ित होगा तो इसमें मतलब आदमी परेशान ज़्यादा रहेगा, परेशानी रहेगा, टेंशन ज़्यादा रहेगी, जितना नहीं है उससे ज़्यादा रहेगा। तो ये तो मैंने एक फिलॉसफी की बात करी, मगर हमारे 3 घर हैं, 6, 8 और 12। ये 3 घर होते हैं, छठा घर, 8वां घर या 12वां घर, जो कि आदमी को मतलब टेंशन देते हैं। एक होता है रोग का, रिपू का, ऋण का। 8th हाउस होता है लॉन्जिविटी का, बहुत सारे गूढ़ रहस्यों का, पीड़ा का, देर का, फ्रस्ट्रेशन का। और 12th हाउस होता है लेट गो। तो हम तो यही कहते हैं, जब भी कोई मेरे पास एस्ट्रोलॉजी करने आता है और जब पीड़ित आता है तो मैं यही कहता हूँ, इन घरों के आपको जो प्लैनेट्स हैं वो आपके साथ चलते हैं। तो आपको मैं तो यही बताता हूँ कि भाई इनको आप देखकर आप देखिए, आपके पास ये टेंशन आने वाला है। जैसे किसी का छठे घर का है, उसको रोग रिपू आ रहा, चीज़ें आने वाली हैं, मगर वो सर्विस का भी घर है। तो आप कोई सर्विस करिए, सर्विस ओरिएंटेड काम करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 8वें का आ रहा है तो आप रिसर्च का काम करिए, एस्ट्रोलॉजी करिए, ऑकल्ट करिए, इन सब में अच्छा। 12वें का आ रहा है तो कहीं बाहर चले जाइए, मंदिर में जाइए, तो आपके प्रॉब्लम्स कम होते हैं। मगर जो आदमी दुख हो रहा है, जो आदमी को जो दुख हो रहा है वो ये प्लैनेट्स और ये हाउसेस के कारण मतलब होता है। अगर मैं राहु और केतु की बात करूं तो सबसे पहले आप राहु को समझाइएगा, राहु है क्या, और राहु हमारे क्या कर्मों का फल देने आता है? सॉरी, राहु प्लैनेट करता क्या है? हाँ,
तो राहु जो है वो हमारा, राहु केतु की स्टोरी सब लोग जानते ही हैं, और राहु हमारा ऊपर का पार्ट है, मतलब यह जो हम लोग भोग करना चाहते हैं, जो भोग है, जो चाहत है, जो कि मतलब हर चीज राहु से गवर्नड है, जो हमारा नेक के ऊपर का पार्ट है। तो जब तक आप देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सब चीज राहु पे है। तो राहु जो है वो ऐसा प्लैनेट है जो कि भोग के लिए बना हुआ है। ये बताता है कि हम इस जिंदगी में क्या भोग करना चाहते हैं। अब वो भोग कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है, मगर राहु विस्तार है, भ्रम है। राहु वो बताता है जो कि आप मतलब ऐसी चीजों में आपको लेके जाता है जहां दूसरे लोग नहीं गए। राहु जो माइथोलॉजी में आकाश है, इसकी कोई सतह नहीं है सोचने में। तो राहु प्लैनेट कोई खराब नहीं है। अगर वो खराब है तो आपको गलत दिशा में ले जाएगा, और अच्छा है तो बहुत दूर तक ले जाएगा, क्योंकि राहु प्लैनेट है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के कहता है। आप अलग सोचिए, अलग दिशा में सोचिए, अलग तरीके से सोचिए। तो राहु ही हमारा मतलब आज की तारीख में, जो कलयुग में देश काल पात्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आज की तारीख में जो राहु वो उस एक कार्मिक, राहु और केतु दोनों मिला के कार्मिक प्लैनेट है। तो राहु वो कार्मिक प्लैनेट है जो ये बताता है कि हमें किस चीज का भोग करने हम आए हैं उस दुनिया। और राहु केतु के प्रभाव को क्या कम भी किया जा सकता है? राहु के प्रभाव को आजकल कोई कम करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि देश काल पात्र ऐसा ही, हर आदमी चाहता है कि उसके पास पैसा ज़्यादा हो, उसके पास विलासिता ज़्यादा हो, उसके रिलेशनशिप्स ज़्यादा हों। राहु कहता मैं रुकूंगा नहीं। रिलेशनशिप्स ऑल्सो राहु कहता है कि अगर मैं किसी से दोस्ती मिली है, उससे मैंने दोस्ती कर ली, मैंने उसका भोग कर लिया, तो अब बस अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है विच इज़ ईजी। पैसा अगर एक बार करोड़ रुपए कमा लिया तो 10 करोड़ की सोचेगा और अलग से कैसे से कमाए। तो राहु आज की तारीख में हर आदमी चाहता है उसका राहु अच्छा ही हो, क्योंकि विलासिता और भोक्ता का भी कारक है। केतु जो हमारा दूसरा प्लैनेट है, क्योंकि नीचे का है, वो जो प्लैनेट है वो इंट्यूशन का प्लैनेट है। वो प्लैनेट इट इज ऑपोजिट ऑफ राहु। जिस तरह राहु बहुत बहिर्मुखी है, केतु जो है वो अंतर्मुखी है, वो इंट्यूशन है। वो आपका वो प्लैनेट है जो कि कहता है कि छोड़ो यार, लेट गो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, लेट गो, छोड़ो। वो अपने में रहता है, अंदर रहता है। तो केतु है वो ऐसा प्लैनेट है जो कि कहता है कि मेरे को नहीं चाहिए, काटता है, हर चीज को काटता है। तो ये नहीं कि भौतिक जिंदगी में या मेटीरियलिस्टिक लाइफ में उसका काम नहीं है। जितनी भी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी से कंसर्न होती हैं, छोटी चीज़ों से कंसर्न होती हैं, एयरफोर्स से, बहुत चीज़ों से उसका रिलेशनशिप भी है। मगर जो जनरल अगर आप अपनी मनोस्थिति की बात करिएगा तो केतु वो प्लैनेट जो कि कहता है कि हमें अभी नहीं चाहिए। और केतु जो है नाड़ी शास्त्र में बच्चों का भी प्लैनेट है। बच्चे केतु से ही बताए जाते हैं नाड़ी शास्त्र में। केतु बच्चों का भी कारक होता है। और क्या कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो आपके जीवन को नरक बना देते हैं, एकदम ही खराब जीवन हो जाता है? देखिए, अगर आपके 3 प्लैनेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो कि आपको राजा बनाता है या रंग बना सकता है। राजा बनाता है, रंग बनाता है, और एक जज भी है, मतलब जो जिसको लोग मिलॉर्ड बोलते हैं, मतलब मिलॉर्ड करके कहते हैं, मिलॉर्ड जो कोर्ट में बैठता है, वो प्लैनेट है जो राजा भी है और जज भी है, वो है शनि। अच्छा। तो शनि जो है वो सबसे, हम मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है लाइफ में, जिंदगी का। और शनि जो है, शनि के ही 2 ग्रह हैं, राहु और केतु, जो कि इसके कार्मिक प्लैनेट्स हैं। क्योंकि शनि को आपने कभी आप नवग्रह मंदिर में गई हैं आप कभी? वहाँ पर होता तो आपने शनि देखा है, और आपने देखो कि केतु होता है। ये शायद ही बहुत कम लोगों ने देखा। मैं आपको इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोग जाएं तो देखें। लोग जाते हैं, हाथ जोड़ के आ जाते हैं। शनि है, और केतु जो है वो शनि के कान की तरफ है। एक तरफ जो केतु इस तरफ, शनि ऐसे होता है, केतु इधर होता है, और केतु शनि की तरफ है। केतु शनि को बताता है भाई इसने ये चीजें करी हैं, ये चीजें कर लाइफ में कर चुका है। और वो जो भोग जो है फिर वो शनि डिसाइड करता है राहु को क्या भोग कर सकता है। तो ये प्लैनेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु केतु को भी कंट्रोल जो प्लैनेट करता है, जो इनकी जो स्ट्रेंथ है, और ये एकदम मतलब मेरी रिसर्च है, ये राहु केतु प्लैनेट इसको शनि ही कंट्रोल करता है। तो शनि हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, जो कि आपकी जिंदगी में आप कितना, आपके पात्र में आपका क्षमता कितनी है। मतलब हर आदमी पैदा होता है, कोई करोड़पति, कोई बड़ा बनता है, कोई छोटा बनता है, कोई गिरता है, कोई नीचे, ये सब शनि कराता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति आपको पैसा नहीं देगा, आपको निर्जीव चीजों के लिए बृहस्पति अच्छा नहीं होता।
वो अच्छा होता है आपका फैमिली के लिए, फाइनेंस के लिए, शादी के लिए, और आपकी ब्लेसिंग्स है। आपको एक ब्लेसिंग देता है, जब बड़े आपको ब्लेसिंग देते हैं तो वो ब्लेसिंग्स देता है। और इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है फॉर निर्जीव चीज़ें जैसे कि फैमिली, बच्चे, शादी, भाग्य, पूजा, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। तो ये दोनों प्लैनेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शनि का मैंने आपको बताया राहु केतु किस तरह शनि को एफ्लिक्ट करता है। तो अगर इनमें से शनि आपका बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड हो गया और आपको जुपिटर की भी एफ्लिक्टेड हो गया, मतलब नीच हो गया, ठीक नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं है आपके पास, तो फिर आपकी ज़िंदगी में चीज़ नर्क बनेगी। क्योंकि शुक्र क्या होगा, आपको विलासिता देगा, आपसे ले लेगा। आपको मरकुरी है वो बुद्धि देता है, मगर बुद्धि आपकी इस्तेमाल के कुछ नहीं होता है। चंद्रमा आपको बड़ा अच्छा गायक बना देगा, इमोशनल बना देगा, मगर उसका कोई फायदा नहीं है। सूर्य है आपको, मतलब फिर आपको उन चीज़ों का जो अर्थ है, उन प्लैनेट्स का जो अर्थ है, वो निरर्थक हो जाता है, फिर वो लाइफ खराब हो जाती है। तो इसी तरह मैं तो खाली ये 4 प्लैनेट्स को पहले देखता हूँ, देखने के लिए कि आदमी के अंदर कितना, क्या उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में, एंड दैट इज सैटर्न, जुपिटर, राहु। और यही योग होते हैं जो संघर्ष, स्ट्रगल भी देते हैं लाइफ में। यही जब आपके अच्छे होंगे तो आपको संघर्ष नहीं देंगे, जब खराब होते हैं, अफ्लिक्टेड होंगे, तो आपको बहुत संघर्ष दे देंगे। जैसे कि आपका शनि किसी भी आदमी का 5वें घर में है, किसी का भी, तो उसके कोर्ट कचहरी में प्रॉब्लम आएंगे, लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएंगे। शनि 6ठे घर में होगा, उसके भी कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम्स आएंगे, रिलेशनशिप्स में इश्यूज होंगे, फैमिली लाइफ खराब होगी। शनि किसी की 4थे घर में होगा, मतलब थंब रूल्स हैं, बिल्कुल करेक्ट होंगे। शनि 4थे घर में मन का कारक है, उसकी मन की पीड़ा कोई नहीं समझ पाएगा। तो ये तो मैं आपको स्नैपशॉट बता, तो शनि कहीं कहीं प्लेसमेंट्स में कुछ चीज़ें ज़रूर देगा जो आपके पहले से लेके आ रहा है। और शनि की ढैया और 7.5 की जब हम बात करते हैं तो हमेशा एक मतलब एक डर सा रहता है कि अब शनि की ढैया है या 7.5 है तो कोई काम नहीं बनेगा, सब काम बिगड़ते ही जाएंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब ये हम लोगों का मतलब लोगों ने बहुत बड़ा एक भ्रम उत्पन्न कर रखा है। चंद्रमा क्या होता है, आपका मन का कारक होता है, और शनि ऐसा नहीं 7.5 साल आपका खराब करता, बल्कि शनि की 7.5, अगर आपने शनि की 7.5 30 साल में आती है, एक बार आएगी 7.5, तो जो आपने 15 साल अगर आपने मेहनत करें, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपके इस जन्म के कर्म का भी फल देता है। और अगर आपने शनि के 7.5 के पहले 10-15 साल मेहनत करी है, तो वो 7.5 आपको लखपति, करोड़पति, पैसा सब कुछ देगा। बहुत सारी हॉरोस्कोप शाहरुख खान की देख लो, बहुत सारे नाम ले सकता हूँ जो कि 7.5 के समय में जिन्होंने बहुत हाई राइज करा। शनि की 7.5 जब आएगी, तो शनि जब चंद्रमा के आसपास होगा, 1 साल का पीरियड होगा, तब आपको किसी प्रकार का मेंटल प्रेशर देगा। चंद्रमा मन का कारक होता है, आपको किसी कारण मेंटल प्रेशर देगा, वो कारण आपको दूसरे प्लैनेट से ढूंढना पड़ता है। अच्छा। मगर ऐसा कुछ नहीं कि आपको पूरे 7.5 साल खराब कर देगा, सिर्फ 1 साल खराब होगा। और कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो बता देगा कि भाई तुम्हारा ये 9 महीने साल भर है। एस्ट्रोलॉजी का काम क्या है? एस्ट्रोलॉजी कोई अगर मेरे से ये कहे कि मैं एस्ट्रोलॉजी से बता सकता हूँ कि ये इवेंट मैनिफेस्ट कैसे होगा, राइट? आज की तारीख में मैं ये नहीं कहता एस्ट्रोलॉजी गलत है। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ पर्टिकुलर साइंस जो कि ऊपर से बहुत हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है, चीज़ें हमें नहीं पता है, मगर ये कोई नहीं बताता ये चीज़ मैनिफेस्ट कर। हम एस्ट्रोलॉजर्स यही बता सकते हो ये समय अच्छा है, ये खराब है, इस जगह आपका अच्छा है, इस जगह खराब है, और एक गाइडेंस दे सकते हैं। तो ये 7.5 का हुआ बना दिया गया, सिर्फ इसका 6 महीने से 1 साल तक खराब होता है। किसी विषय में खराब होता है, वो आदमी बता देना चाहिए इस विषय में तुम थोड़ा अपना ध्यान रखो, यहाँ खराब हो सकता है। बाकी लोग, जो आदमी परेशान होगा तो थोड़ा सा डर, फियर, गिल्ट, लोग इसका फायदा उठाते हैं, गलत बात। अभी फिलहाल जिन राशियों की 7.5 चल रही है, यानी कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, सबकी 7.5 खराब नहीं होगी? बिल्कुल खराब नहीं होगी। जिनका 7.5 में शनि चंद्रमा जहाँ पर है, हाँ। बीच में चंद्रमा होता है, चंद्रमा के आसपास अगर शनि है, उनके लिए थोड़ा सा वो दिखवा लें कि भाई कौन सी फील्ड लाइफ की उनकी प्रॉब्लमेटिक आएगी। बाकी ऐसा कोई बहुत मतलब आई कैन से इट विद 100% कंफर्मेशन, कोई घबराने की बात नहीं। क्या कुछ पिछले जन्म का भी रहता है? पिछले जन्म का तो बहुत कुछ रहता है। जब आप पैदा हुई हैं, तो आप जब पैदा हुई हैं तो एक आपका चार्ट बनता है, वो आपका
क्रेडिट और डेबिट एंट्री, जैसे खाता होता है उसी तरह आपका चार्ट बना, आप पैदा हुई है तो आपका क्रेडिट डेबिट एंट्री है, और एक बैलेंस ऑफ दशा के साथ आप पैदा होती है कि ये दशा का बैलेंस है। तो वो बताता है, वो प्लैनेट बताता है कि आप पिछले जन्म से अपने साथ क्या प्रारब्ध लेके आई हैं। बट प्लीज अंडरस्टैंड, वो जो चार्ट जिससे आप पैदा हुई हैं वो आपकी उस समय की चार्ट है। उसके बाद समय बदलता है। तो इसी तरह जब भी कोई आदमी पत्री देखे तो वो दशा देखे, भुक्ति देखे, गोचर देखे, उस वर्ष कैसा है, मतलब जो चार्ट है और प्लस जो अभी इस समय जो चीज चल रही है, उन दोनों का एक समावेश करके आपको प्रेडिक्शन देना चाहिए। यानी कि जो हमारी कुंडली में लिखा है वो होना तय है। जो कुंडली में लिखा है, कुंडली में पहली बात प्रारब्ध लेके आते हैं, मगर ये नहीं कि आप प्रारब्ध लेके आए तो वो डेस्टिन्ड है। अब जैसे एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आपकी कुंडली में लिखा है कि इस पर्टिकुलर मनुष्य के साथ आपको एक संतान आनी है, तो ये तो प्रारब्ध आप लिख के लाए हैं। और ये प्रारब्ध कैसे आते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी और मैथोलॉजी डीप जाएं, जो कि पढ़ें अगर अच्छी तरह, तो पिछले जन्म में ही आपने किसी मनुष्य के साथ आपकी बहुत चाहत थी उसकी, मनुष्य की, मेरे को ये आदमी मिले, ये आप, एंड यू डिसाइडेड, आप ही के सोल ने डिसाइड करा कि जब मैं पैदा हूं तो ये मेरे को ये आदमी मिले। अब वो आदमी आपको मिलता है, मगर वो अपने कर्म के हिसाब से मिलता है आपको। हो सकता है वो आदमी अब जब उसकी जर्नी में इस जन्म में आपको मिला या किसी जन्म में, तो हो सकता है वो टॉक्सिक हो गया हो, उसके नेचर अलग हो गया होगा, स्वभाव अलग हो गया हो, मगर वो सोल आपको मिलती है। तो आप कहेगा अरे ये तो मेरे को बहुत टॉक्सिक सोल मिल गया, बट दैट इज अ जर्नी विच यू हैव कंटिन्यूड। उसको ठीक करने के लिए जो आप, हमारे पास अपने नियमान कर्मी होते हैं जो कि हम खुद कर सकते हैं, विच इज फ्री विल इन इंग्लिश। वो इट इज देयर, इट इज इंपॉर्टेंट देयर, बिकॉज हर प्लैनेट जो प्लेस्ड है हर जगह, हर प्लैनेट है वो आपके साथ चलता है, कोई प्लैनेट खराब नहीं है। बस आपको ये समझना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट कौन से घर में है और वो क्या बता रहा है आपको। हर प्लैनेट आपको कुछ ना कुछ बताता है। जैसे कि मैंने बोला 12वें घर में प्लैनेट बहुत ज़्यादा है, तो उस 12वें घर के प्लैनेट को 12वें घर जब आएगा, उसकी दशा आएगी, तो आपको बहुत कुछ लॉस भी हो सकता है, कुछ फॉरेन भी जा सकते हैं, इश्यूज भी हो सकते हैं। तो भाई यही बताओ कि तुम उसको लेट गो, तुम ये अपना दिमाग में एक चीज़ कि भाई यही तुम्हारा अच्छा है, जो तुम्हें धक्का मार रहा है उसको भी प्रॉब्लम होगा, मगर यू हैव टू, सो वो चीज़ समझना जरूरी है, एंड विच एन एस्ट्रोलॉजर कैन गाइड। बट हाँ, दोनों चीज़ है, प्रारब्ध भी है और फ्री विल भी है, और मतलब दोनों कंबाइन करके आप, वही मैं पूछने लगी थी कि तो कि कैसे पता चलेगा कि कौन से इवेंट्स हमारे प्रारब्ध हैं और कौन से इवेंट्स हमारे ग्रहों के वजह से हैं। देखिए, प्रारब्ध जो होता है, ये 2 प्लैनेट्स हम राहु केतु डिस्कस कर रहे थे, ये हमारे 2 कार्मिक प्लैनेट्स हैं, जो कि आपको मोटा मोटा अगर राहु की जहाँ बैठा है उसका मालिक को देखिए, केतु जहाँ बैठा है उसके मालिक को देखिए, उनके रिलेशनशिप्स को देखिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका मोटा मोटा प्रारब्ध में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लिखी हुई हैं। उसके बाद आपके कर्म पे है, वो कर्म ये है कि जैसे कि आप इधर बैठी हुई हैं, वी आर सिटिंग हियर, अब हमारे ऊपर है कि हम इधर पंखा चला लें, कि हम इधर उसको कितना अच्छा बना लें इस चीज़ को। ठीक है, यू आर डेस्टिन्ड टू बी इन दिस रूम, बट इस रूम को आप कितना अच्छा करके रखते हैं, इसके अंदर कितनी हवा ला सकते हैं, इसको कितना बढ़िया कर सकते हैं, इसको कितना साफ कर सकते हैं, वो चीज़ आप पर है। सो टू दैट एक्सटेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्योंकि मैंने बच्चों की बात भी शुरुआत में कही, अभी हमने देखा रिसेंट कि बच्चों को लेकर बहुत सारी खबरें हमने सुनी, चाहे वो लखनऊ का अग्निकांड हो, चाहे उसमें भी 19 से 21 साल के बच्चे जो थे वो मारे गए। फिर अभी हमने देखा कि जैसे तमाम केसेस हो रहे हैं, अभी सिया ने जिस तरह से अपने मंगेतर की हत्या की, वो भी 29 साल का लड़का था और 20 साल की सिया थी जिसने करवाया। फिर ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें नीट की परीक्षाओं में हमने देखा बच्चे कईयों ने अपनी जान गंवा दी और परेशान रहे। बच्चों की परेशानी इस साल ज्यादा सुनने में आ रही है, हालांकि कहने वाले कहेंगे कि हर साल ही ऐसा होता है, इस बार कुछ ज्यादा। इस साल ज्यादा हुई और अभी 1.5-2 महीने हो सकता है और भी हो। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर देखिए, जो प्लैनेट बच्चों को गवर्न करता है वो है बुध, मर्करी, और अभी पिछले कुछ महीनों में बोथ 2 प्लैनेट्स हमारे इंपॉर्टेंट है, जुपिटर और मर्करी। जुपिटर समझ लीजिए हमारे कंप्यूटर का रैम है, मतलब जो इंटेलिजेंस पूरी है, विजडम है, और दूसरा प्लैनेट मर्करी जो है वो हमारे बच्चों का कारक है।
दोनों प्लैनेट एक दशा होती है वक्री, दोनों प्लैनेट्स, एक बुध जो है वो वक्री चल रहा है, रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो जितने धीरे चलना चाहिए, जितने स्पीड से चलना, उससे बहुत तेज चल रहा है। और जब भी ये प्लैनेट तेज चलता है, जिस तरह और पिछले 2-3 महीने से तेज चल रहा है, अभी भी ये रेट्रोग्रेड होगा, फिर कंबस्ट होगा अभी अगले 2-3 महीने में। ये बुध जो है वो हमारे स्पेशली छात्रों का कारक होता है, जो कॉन्शियसनेस में होता है, हमारे बच्चों का कारक हो रहा है, हमारे छात्रों का कारक होता है, पढ़ने का कारक होता है, जो पढ़ाई कर रहे हैं। और ये जो वक्री होकर और यह बहुत तेज चल रहा है, एक तो इसका कारण, दूसरा इसको जो विजडम प्रोवाइड करता है मरकुरी को, बुध को, वो है गुरु। गुरु अतिचारी है, तो मतलब जो आपका प्रोफेसर है, जो आपका टीचर है, वो भी तेज चल रहा है। अतिचारी बंद, वो ये तो वक्री चल रहा है, ये मतलब ये आपका नेगेटिव वे में पीछे चल रहा है, तो इस क्रिएटिंग नेगेटिविटी। उस नेगेटिविटी को कंट्रोल कौन सा प्लान कर सकता है? गुरु, जो कि हिमसेल्फ तेज भाग रहा है। मतलब उसने अपना गुरु वाला रूप छोड़कर एक छोटा सा शिव का रूप ले लिया। मतलब अगर गुरु जो है, जो पढ़ाता है, वो धीरे धीरे ना पढ़ाए और ठीक से ना पढ़ाए, जल्दी जल्दी करे, तो वो भी प्रॉब्लम करता है। तो इन दोनों प्लैनेट्स के कारण, क्योंकि गुरु अतिचारी हो गया और बुध भी तेज चल के और वक्री भी हो रहा है, कंबस्ट भी हो रहा है, और अभी 1.5-2 महीने रहेगा, 1.5-2 महीने। तो ये दोनों प्लैनेट्स के कारण, मोटा मोटा समझाने के लिए, ये ऐसी चीज़ें हो रही है। और अभी 1-1.5 महीना मेरे हिसाब से थोड़ी सी और होंगी, इसका जब ख़त्म होते होते अभी वक्री होगा, जेमिनी में कंबस्ट भी होगा, तो 1-1.5 महीने तक, 1-1.5 महीने के बाद आपको देखिएगा चीज़ें विल गेट सॉर्टेड। कुछ उपाय हैं बच्चों के लिए, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं। जिस तरह से हमने, अब कई ऐसी माएँ हैं जो सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। एक्सीडेंट में मौत हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी दुख होता है देख के। तो बीइंग अ पेरेंट थोड़ी सी चिंता होती है। तो कुछ ऐसे उपाय हैं, हालांकि आप खुद ही कहते हैं कि आप रोक किसी चीज़ को नहीं सकते, प्रभाव कम कर सकते हैं। तो कुछ उपाय हैं कि ताकि दुख ना आए ज़्यादा। बुध के लिए सबसे अच्छा, लोग करते नहीं हैं, पर बुध के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि अगर लोग देख रहे हैं कि उनका बच्चा प्रॉब्लम है या कुछ करना, मतलब बहुत डरे हुए हैं, तो कान को छिदाना अच्छा, बहुत अच्छा उपाय होता है। इसके लिए जो अगर उपाय जो मैंने अपने खुद देखे हैं, वो कान को छिदाना बहुत अच्छा उपाय होता है। दूसरा उपाय यह है कि आप, जैसे कि जो मैंने देखा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा मेरे को लगता है, अगर आपको अपने बच्चों से बहुत डर लग रहा है या लग रहा है कि हम क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, तो अबाउट 7 जगह की मिट्टियाँ, अलग अलग जगह की मिट्टी, मतलब मिट्टी को लेकर आप सब साथ ले लीजिए, सबको साथ मिट्टी को मिला दीजिए, और उनकी 300 गोलियाँ, मतलब जैसे लड्डू बनते हैं, 300 गोलियाँ बनाकर 100 अलग अलग मंदिर में छोड़ दीजिए। ये बहुत अच्छा, ये 2 मतलब ऐसे हैं जो कि आसान है करने में, जो कि हर आदमी कर सकता है, और ये अच्छे उपाय हैं जो कि बच्चों को प्रोटेक्शन करेंगे। अगर किसी फैमिली में किसी को अगर ये भय है, तो ये 2 उपाय बहुत अच्छे हैं। और अगर इससे ज़्यादा भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बांसुरी देखी होगी जो होती है, उसके अंदर आप थोड़ा सा खांड, या वो जो तो चीनी होती, चीनी नहीं बट वो खांड कहते हैं, वो ब्राउन सी होती है, हाँ जी, है ना, उसको बांसुरी में भर के उसको किसी भी वीरान जगह में दफना दें या शमशान में दफना दें, तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये तीसरा उपाय है जो बहुत मैंने देखा है, बहुत कारगर होता है। तो ये 3 जो मतलब चीज़ें हैं, मतलब डिपेंड्स ऑन क्या इंटेंसिटी है, क्या प्रॉब्लम है, इससे किन्हीं के भी बच्चों में इश्यूज हैं, तो उसको ये साधता है अच्छे तीनों उपाय। आने वाले महीनों में किस तरह की मुसीबत आ सकती है? जैसे हमने ऐसी चीज़ें देखी जो मतलब बिल्कुल विचलित करती हैं, अग्निकांड देख लीजिए, तो ऐसी भी कुछ चीज़ें जो आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आगे के जहाँ में शनि जो है अभी नीच अभिलाषी हो रहा है। नीच अभिलाषी मतलब शनि अपने नीच के घर में जा रहा है, अपने नीच, और वो भी अग्नि तत्व में जा रहा है। शनि एक बहुत, समझिए, लोहा जैसा प्लैनेट है, वो अग्नि तत्व में जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगले साल आप देखेंगे आपकी अर्थक्वेक्स ज़्यादा आएंगे, पानी का बहाव ऐसा होगा जिससे कि मतलब अर्थक्वेक तो हर चीज़ अर्थक्वेक की होती है। पानी भी अगर बहाव से कहीं से सुनामी आती तो नीचे से
मतलब कुछ हिलता है, वेव्स बोलते हैं उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें आपको अगले साल में भी और अभी भी सितंबर और दिसंबर के बीच में ये चीज़ें ज़्यादा दिखती हुई दिखाई देंगी आपको। दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। दिस इज अ कार्मिक डेट विच वन हैज़ टू रिपे। और ये जून के पहले और फिर अगले साल के अंत में आपको आपदाएं ज़्यादा दिखती जाएंगी। प्लेसेस लाइक जो कि सिटीज़ समुद्र के बगल में है उनको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। समुद्र का पानी आ सकता है, अर्थक्वेक्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि शनि अपने अपने मीन राशि से अपने नीच की राशि में जा रहा है। तो नीच अभिलाषी है, तो उसके पहले ये सब ये अपने प्रॉब्लम्स दे के जाएगा और 100% होंगे ये सब। अगर मैं राहु केतु पे चलती दोबारा, कैसे पता चलेगा कि मेरे पे नेगेटिव दशा है या पॉजिटिव दशा है? देखिए, राहु के कुछ प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर राहु किसी का घर, एक एस्ट्रोलॉजी चार्ट कोई भी निकाल लें, अगर राहु किसी का 3, 6, 10 और 11 नंबर घर में है तो वो राहु बहुत अच्छा है। अच्छा। फिर आपका ये राहु आपको बहुत कुछ देने की क्षमता रखता है। 3, 6, 10, 11 इन 4 घरों में राहु लग्न में भी अच्छा होता है प्रॉस्पेरिटी के लिए, मगर आदमी को थोड़ा सेल्फिश बनाएगा, थोड़ा सा और नीतियाँ दे देगा। मगर बाकी जगह है राहु को फिर आपको ध्यान से देखना पड़ता है। बहुत चीज़ें दे सकता है, अनैतिकता भी दे सकता है, आपको पुंगा पंडित भी बना सकता है, आपको भोला बादशाह भी बना सकता है, तो बहुत कुछ कर सकता है। मगर हाँ, 3, 6, 10, 11 में राहु इन जगह किसी का भी हो तो उसके अंदर दूर सोचने की पोटेंशियल है, बड़ा सोचने की पोटेंशियल है, बड़ा करने की क्षमता है। मगर राहु खाली सोच है, एक्सपेंशन है। अलग सोचना भी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। बिल्कुल। तो वो अलग सोचना, विस्तार से सोचना, बड़ा सोचना। फिर आप देखिए आपका गुरु और शनि कैसा, अगर वो आपने बड़ा सोचा, बड़ा करा और वो आपने साध लिया उस चीज़ को, गुरु और शनि अच्छे हैं, उसको साध लिया, तो आप फिर बड़े आदमी बन जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में। और आप साध नहीं पाते तो वही गिर जाती है। क्योंकि आजकल तो राहु का ही जमाना, वैल्यूएशन जैसे हम लोग करते हैं, हर जगह होता है ना वैल्यूएशन। आदमी ने शुरू करा छोटा सा काम, ₹1,00,000 का, वैल्यूएशन जी 10 करोड़ का हो गया, तो 10 करोड़ क्या हुआ, राहु हो गया ना। तो अगर ये आपका ₹1,00,000 वाला काम बढ़ा नहीं तो वो 10 करोड़ आपका नीचे आ जाएगा। तो ये बिजनेस के तौर पर समझा रहा हूँ। तो इस तरह आपको देखना चाहिए। और क्या कुछ उपाय भी हैं ठीक करने के लिए? राहु को ठीक करने के लिए सबसे बड़ा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपाय है, एक तो राहु जो है वो बहुत कुछ गवर्न होता है बुध से, क्योंकि अल्टीमेटली बुद्धि से काम कराता है राहु अपना। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सरल चीज़ है कि आप लोग इसको शायद आजकल आप भी ना, घड़ी जो है वो बहुत, घड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घड़ी पहनी है, लोगों को घड़ी पहनना चाहिए। इट ब्रिंग्स लक, इट कंट्रोल्स राहु। मगर ये बात भी याद रखिए, घर के अंदर घड़ी जो भी आप लगाएं वो आप गोल लगाएं, उसको कभी स्क्वायर शेप में नहीं लगाएं, क्योंकि स्क्वायर वाली घड़ी में मंगल आ गया तो जब मंगल आ जाएगा तो खराब कर देगा स्क्वायर शेप। घड़ी आप खरीदिए, और जो आपको घड़ी गिफ्ट में मिली हैं उनको आप, वो लोग बंद करके रख देते हैं, 4 घड़ी 5 घड़ी रखी हुई हैं, उसको चालू नहीं करते, उनकी बैटरी खत्म हो जाती है रखी, वो मत करिए। तो ये एक छोटा सा उपाय है राहु का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु के और भी बहुत सारे उपाय हैं जो इसमें कि आप चीज़ें गाड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, मगर वो आप पत्री देख के बताएं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इससे यही होता है कि आपकी डेस्टिनी नहीं बदलेगी, मगर एक जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। केतु पे शिफ्ट होते हैं, केतु के बारे में थोड़ा सा बताइए। केतु जो है, केतु क्या होता है, जैसे कि आपको राहु केतु समझा देते हैं। राहु है जो भगवान के सामने खड़ा हुआ है ना, और हाथ जोड़ा हुआ है कि मेरे को भगवान आज पैसा दे दो, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो राहु है। और जो लेटा हुआ आदमी है ना, दंडवत प्रणाम कर रहा है, एकदम सरेंडर कर लिया है, वो केतु है। सही कौन है केतु? अब ये आप पर पत्री पर निर्भर करता है। क्योंकि राहु को क्या देता है, राहु को बल देता है शुक्र। शुक्र है विलासिता का कारक, भोग का कारक। ये जो हम इंडस्ट्री पूरी है, फैशन की इंडस्ट्री है, आपको
आज कपड़े आज पहने 30 दिन के बाद आपको नहीं अच्छे लगते हैं, आपने आज मर्सिडीज खरीदी, कल आपको और गाड़ी चाहिए। ये शुक्र देता है हर चीज़ को आगे से आगे बढ़ाने के लिए। ये जो बढ़ावा जो है, शुक्र जो है, ये राहु दोनों दोस्त थे आपस में। शुक्र राहु जिसका साथ में होगा वो बहुत बड़ा आदमी होता, बहुत अच्छा। मिलियनर भी होता, पैसे वाला भी होगा, औरत की हॉरोस्कोप में होगा, बहुत खूबसूरत भी होगी और पैसा भी होगा। तो शुक्र राहु जो है ये प्लैनेट्स ये दोनों चीज़ देते हैं। शुक्र केतु आपके हॉरोस्कोप में, तो मैं यही बोलता हूँ कि तुम्हारी डेस्टिनी ऐसे ही, जो लोग बहुत लोग आते हैं जिनका शुक्र केतु साथ में होता है, और बहुत पेरेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा है वो आजकल साइड में बैठा रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, काम नहीं कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है। अरे भाई, वो डिप्रेशन में नहीं जा रहा है, उसकी धारा ही अलग है। वो ज़िंदगी में आध्यात्म की तरफ जाना चाहता है, कुछ और चीज़ सोचना चाहता है। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चे को जहाँ देखते हैं वो अलग थलग बैठ गया। बहुत सारे बच्चे आते हैं हॉरोस्कोप्स लिए, अच्छे अच्छे घर के आते हैं, एक्चुअली वेरी क्वालिफाइड पीपल गेट द चार्ट्स एज अ चिल्ड्रन, कि भाई अमेरिका से पढ़ के आया बट अब वो चुपचाप बैठा हुआ है, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, क्या करूँ मैं इसको। एंड दे टेक देम टू साइकोलॉजिस्ट्स, दे टेक देम टू साइकियाट्रिस्ट्स, वो उनको और दवाई खिला देते हैं और डिप्रेशन। तो उसकी लाइफ की हेस्ट अलग है, वो अलग बना, उसको किसी आप मेडिटेशन में डाल दीजिए, योगा में डाल दीजिए, किसी मठ का बना दीजिए, क्या पता वो कल को एक अपना संप्रदाय बना ले वो आदमी। बिल्कुल। तो ये केतु इस टाइप का है जो कि आपको जिंदगी से अलग बताता है, जिंदगी का मतलब सिखाता है। राहु आपको सिखाता है जिंदगी को भोग कैसे करें। ये डिफरेंस। तो अपनी अपनी जगह तो फिर दोनों ही ठीक है। अब अपनी अपनी जगह दोनों ही ठीक है, और यही चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है कि एस्ट्रोलॉजी में लोग देखते हैं कि भाई किसी का केतु बहुत स्ट्रांग है ये, तो मगर लोगों को ये कि हम इसका अब हम क्या करें जिससे कि किसी का हस्बैंड है वो नहीं इंटरेस्टेड है किसी में, तो उसकी वाइफ कहेगी कुछ ऐसा करे जिससे कि भाई ये पैसा कमाने की इच्छा बढ़े इनमें। अब कैसे बढ़े, वो तो अपने साथ प्रारब्ध लेके आ रहा है। और जो हमारा, जो हमने आपने कहा ना, जो हमारे फ्री विल होता है, उस फ्री विल से क्या करते हैं हम लोग, उस फ्री विल को यूज करते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद, डॉक्टर्स के पास जाने के पास, तांत्रिक के लोगों के पास जाने के लिए, मांत्रिक के पास जाने के लिए, कि भाई ये केतु हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें तो राहु चाहिए ना, मगर नहीं है उसके लाइफ में। और शू अंडरस्टैंड दैट। बट लेकिन पॉसिबल भी नहीं है ना आजकल की अगर एरा में देखिए, और मिडिल क्लास फैमिली में अगर ऐसा हो कि एक शख्स जो है वो आराम कर रहा है और नौकरी नहीं करना चाहता, तो फिर इंसान भागेगा ही ना, मरता क्या नहीं करता। बस यही मैं तो और भी बहुत चीज़ हो गई, बट दिस इज हाउ बहुत सारी इंडस्ट्री इसी पे फ्लरिश कर रही है। हाँ वो तो है। ये नशे की लत वगैरह भी लगती है क्या राहु केतु की वजह से? नशे की लत केतु की वजह से नहीं लगती, नशे की लत राहु की वजह से होती है। राहु बुध, ये जो प्लैनेट्स जो होते हैं ये नशे की लत लगाते हैं। राहु बुध और शुक्र, ये तीनों मिलकर, स्पेशली और उस पर शनि भी, शनि और बुध जो है ये दोनों मोर और लेस दे आर नाइदर मेल नॉर फीमेल, दे आर ट्रांसजेंडर। तो शनि बुध, उसके साथ अगर राहु आ जाए तो ये आपको फिर नशे की लत लगा सकते हैं, सेक्सुअल टेंडेंसीज को अलग कर सकते हैं। इनमें कुछ हाउसेस के साथ भी रिलेशनशिप होना चाहिए, 8वें के साथ, मतलब ऐसे प्लैनेट्स हाउसेस के साथ जहाँ पर तभी आपको ये टेंडेंसीज देंगे। तो अगर ये टेंडेंसीज समझकर, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन टेंडेंसीज समझकर आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं। जो हम कहते हैं ना हमारा फ्री विल है, उसको ट्राई कर सकते हैं। मगर ज़्यादातर मैंने देखा कि बहुत लोग अब जैसे हैं वैसे हैं। तो ये प्लैनेट्स दोनों आपको सेक्सुअल टेंडेंसीज में, अब जो आजकल कहते हैं वी आर डिफरेंट, वो कर सकते हैं, प्लस नशे की लत वगैरह भी डाल सकते हैं। और इसके कोई उपाय है नशे की लत छुड़वाने के लिए? नशे की लत छुड़ाने के लिए कोई उपाय तो मतलब ऐसे कोई नहीं कि जैसे कि करने से नशे की लत छूट सकती है, बट इट्स ओनली दैट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड इट एंड डील विद इट। इसको डील करना चाहिए। इसमें नशे की लत में अगेन इट इज़ केतु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शनि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं। और जैसे आजकल एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं कि कई बारी कहा जाता है वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय, वीनस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप प्लैनेट्स अलाइन करके वीनस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्या इतना इम्पोर्टेंट प्लैनेट है शुक्र? शुक्र आज की दुनिया में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शुक्र कपड़ा है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी गाड़ी है,
अच्छा सोच है, भोग है, प्लेजर ऑफ बेड है, विलासता है, हर चीज़ शुक्र है, प्लेन है, सब चीज़ ये सब शुक्र में आता है जितनी भी चीज़। तो शुक्र को हर आदमी सोचता है उसको अच्छा करे। मगर आप ये देखिए, हर प्लैनेट को सबसे बेसिक रूल्स, अगर रेमेडीज़ की बात करती हैं तो हर प्लैनेट के पीछे एक रिश्ता है। अगर आपको शुक्र को अपना अच्छा करना है तो सबसे पहली चीज़ है कि आप औरत को, शक्ति को रिस्पेक्ट करिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और शक्ति को रिस्पेक्ट करना ये नहीं औरत आदमी ही औरत की रिस्पेक्ट करे, औरत की भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं तो बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ। तो शुक्र को करना ठीक है, तो अपने घर की बुआ, बेटी, बहन और बीवी, इनको रिस्पेक्ट करिए, इनके साथ गलत मत करिए। रिलेशनशिप विद सिस्टर इन लॉज वगैरह, ये सब शुक्र अगर नेगेटिव है, सब होता है। तो ये चीज़ करिए, आपका शुक्र अपने आप अच्छा होगा। आपको अपने सूर्य को अच्छा करना, अपने फादर को रिस्पेक्ट करिए, फादर की सेवा करिए, किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा करिए। चंद्रमा ठीक करना है तो मदर का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मदर के पाँव दबाइए, मदर के कुछ सेवा कर लीजिए। आजकल कौन करता है मदर की सेवा? कोई नहीं है। पाँव तक दबाना तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। मंगल को करना तो आप ब्रदर का करिए। बुध को करना है तो आप छोटे जो कन्याएं होती हैं उनका करिए, नहीं तो जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको मदद करिए, आपका बुध अच्छा होगा। तो ये चीज़ें करिए। आपको इस तरह राहु और केतु जितने भी लेप्रेसी जिनके है, कोढ़ हो गया है, उनकी आप सेवा करिए, आपका केतु ज़रूर अच्छा होगा। द केतु विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। मतलब आप केतु जब अच्छा होता है तब आप ऐसे बन जाते हैं, आप भोग भी कर रहे हैं मगर अंदर से आपको फर्क नहीं पड़ता। दैट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ केतु। केतु इज़ कि अगर आप मतलब जैसे कि आप सारे रस जो हैं, 9 रस जो हैं भगवान ने दिया, सब 9 रस का भोग कर रहे हैं मगर अंदर से विरक्ति है। दैट इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ केतु। तो दैट वे केतु इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। इसके बारे में मैंने किताब भी लिखी है। केतु इज़ बहुत कुछ बोल सकते केतु, और केतु बहुत कुछ देता भी है। इसी तरह आपको अपने राहु को अच्छा करना है तो बहुत चीज़ें जो आप राहु को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपको मतलब आकाश से रिलेटेड है, पहाड़ों में जाना, बहुत कुछ है राहु का जो राहु को अच्छा कर सकते हैं। केतु और राहु आपके केतु आपकी ननिहाल जो होता है, और राहु आपके दादा की तरफ का जितना भी उनके लोगों को आप थोड़ा मदद करिए, उनकी तरफ देखिए। ये प्लैनेट्स अपने आप अच्छे होंगे। ये दिस इज द ईजिएस्ट रेमेडी एंड द बेस्ट रेमेडी टू डू। देन कि आप ये चीज़ गाड़ दीजिए, ये चीज़ फेंक दीजिए, उनमें भी लॉजिक है, क्योंकि हम लोग 4 एलिमेंट्स के बने हुए हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो हर चीज़ को इनके साथ रिलेशनशिप करके इनको हम आपको कुछ चीज़ें लोग बताते हैं, बट इससे क्या होता है, पीड़ा कम होती है। इट्स लाइक अ मेडिसिन कि आपके सर में दर्द हुआ, आपको क्रोसिन दे दिया, मगर ये नहीं हो गया, आपकी स्थिति बदल गई। तो ये बट बेस्ट इज टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। इसके बाद आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है खाना खिलाइए आप। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब पैदा होते हैं आपका लग्न होता है, लग्न आप हैं, उसके नेक्स्ट वाला घर होता है दूसरा घर। दूसरा घर क्या होता है, लग्न मीन्स आपके सास आ रही है, दूसरा घर आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए जी। और आपको खाना मिलने के लिए क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो पैसे ही से खाना आता है। इसीलिए मैं हरदम कहता हूँ, पैसा कमाना, पैसे से भोग करना और पैसे की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे, क्योंकि पैसा एक मीडियम है जिससे आपको खाना मिल रहा है, और खाना जो है उसमें आप देखिए जमीन से, एग्रीकल्चर से, उसमें कृषि भी काम करता है, उसमें मशीनरी भी काम कर रही है। कितना बड़ा तंत्र बना हुआ है, एक प्लेट खाना जो आपके पास आता है। तो अगर आप खाने का, आप लोगों को खाना खिलाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो इस तरह कहता हूँ, जो सिख कम्युनिटी है, उनके जो गुरुओं ने जिस तरह सिस्टम बनाया हुआ, अपने रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लाइफ, बिल्कुल जिस तरह वे ऑफ लाइफ बनाई हुई है, उनके देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि भाई आप मतलब दान वगैरह वो करते हैं, सेवा करते हैं। इस तरह जूतों का अपना एक बड़ा इम्पोर्टेंट पोजीशन है। आप जब पगड़ी बांधते हैं, वो राहु को कंट्रोल करता है, क्योंकि राहु आकाश है, तो जब पगड़ी ऊपर होती है तो राहु के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसी तरह वो कृपान भी रखते हैं, शनि के लिए होता है, कंघा रखते हैं, वो मंगल का। तो वो उन्होंने, गुरुओं ने उनको, उनके जो गुरु थे, उन्होंने हर चीज़ को
एक रिलीजन के साथ जोड़ दिया। तो हर आदमी समझ नहीं सकता ना हर चीज, बिल्कुल तो चीज को रिलीजन के साथ जोड़ दिया, तो उनके अब पूरा सिस्टम देखिए बहुत अच्छा है। और शादी भी देखिए हर संडे को कर देते हैं। हाँ, कोई उनका सुबह वो के दिन नहीं वक्त कि हर करते हैं। उनका डिवोर्स होने लगे सब जगह। बहुत जगह मुहूर्त भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मुहूर्त के वो नहीं है कोई स्थान नहीं है, वो संडे के दिन करते हैं, 12 सवा 12 बजे करते हैं। वो मुहूर्त ही अच्छा होता है, वो बिल्कुल। अभिजीत मुहूर्त होता है, उस टाइम बेस्ट टाइम होता है मैरिज के लिए। अभिजीत मुहूर्त ही अच्छा होता है किसी भी दिन जनरली, और संडे तो रविवार सूर्य का दिन अच्छा दिन है, उस दिन शादी। तो उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि इट इज गुड। सो एवरीथिंग हैज टू बी अलाइंड, यू टू अंडरस्टैंड द हॉरोस्कोप, द प्लैनेट, एंड उसके साथ अपने जिंदगी को अलाइन कर दो। यही एक एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़ा काम कर सकता है। हाँ, आपकी जो डेस्टिनी है वो आपका कोई बदल नहीं सकता। 10, 20, 30% इज टिल 40%, 30 to 40% आपका अपना है। फ्री विल इज ऑलवेज। अब शादियों की बात हो रही है तो शादियों के तो प्रारूप ही बदल गए हैं हिंदू समाज में। तो आप मतलब जो पहले हम देखते थे, कल ही मैं ये चीज़ सोच रही थी क्योंकि कुछ फोटोग्राफ्स देख रही थी, तो पहले की शादियां आप देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं धर्म से, तो लाल जोड़ा कंपल्सरी था। फिर आप साधारण सा सूट या साड़ी में आप रहते थे। कोई ऐसा प्री वेडिंग शूट्स नहीं थे, कुछ ऐसा नाच गाना ये सब नहीं, शुक्र है ना? ये सब शुक्र राहु। ये प्रभाव डालते होंगे राहु ना। क्या होता है? राहु की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि मेरे जाने से पहले मेरा नाम पहुंच जाए। राहु की सबसे बड़ी चाहत क्या है कि मैं जाऊं, कि आप जा रही हैं, आप तमन्ना जी जा रही है, मगर पहले लोगों को पता चले तमन्ना जी आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, नाम है ना आपका। तो ये राहु है, शुक्र राहु करता है। बट जो मैरिज है जहां तक है वो हमने बनाई है, सोसाइटी ने बनाई है। मैरिज कोई भगवान ने नहीं बनाई, बी श्योर अबाउट इट। तो भगवान ने तो आदमी औरत बनाए हैं और उनको संतति क्रिएट करने के लिए बनाई है। हमने मैरिज इसलिए बनाई थी, उसमें हमने कहा था, हम जब पहले एस्ट्रोलॉजी करते थे तो एस्ट्रोलॉजी भी हर देश काल पात्र के हिसाब से करना चाहिए। पहले हम एस्ट्रोलॉजी करते थे तो हम देखते थे जैसी ब्लेसिंग मिली है तब उसको शादी बोलते थे। ब्लेसिंग्स मीन आपने अग्नि को साक्षी करके शादी करी, आपने पेरेंट्स को आशीर्वाद लिया, भगवान से आशीर्वाद लिया, तो आपको ब्लेसिंग्स मिली। तो हम कहते थे अरे भाई ब्लेसिंग्स मिल गई, अब ये शादी का डेट है। मेरे अपने कार्यकाल में मैं 40-50 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, तो उसमें मैं देखता था इट शुड कम राइट। अब दैट इज नॉट राइट। अब तो ब्लेसिंग्स की, अब तो लिव इन भी है, ये भी है, अब तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब हम देखते हैं कंपेनियनशिप कितनी देर तक है, क्या नहीं है, चीज़ें बदल गई हैं, तो शादी का रूप भी बदल गया है। और हरदम ये तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे कंसेप्ट इन एस्ट्रोलॉजी इज लाइक सोलमेट है। तो सोलमेट वो थोड़ी ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट जिससे आपने शादी करी वही आपका सोलमेट है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। कृष्ण भगवान की सोलमेट तो राधा जी थी ना, बट ही नेवर मैरिड राधा, ही मैरिड, उनकी शक्ति थी वो सब ठीक है, बट सोलमेट अगर कहा जाए तो राधा थी, पीछे भी नहीं गई उनके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो सब कंसेप्ट अभी भी हैं, बट उनको कहीं प्रताड़ित करा जाता है, गलत बोला जाता है, जज करते हैं हम लोग, बट इट इज़ देयर, हॉरोस्कोप में इंडिकेटेड है। यू कैन नॉट चेंज। अगर मेरे को आपसे आज के दिन में मिलना था तो दैट वाज डेस्टिन्ड, एंड देयर आर वेज ऑफ सीइंग इट कि भाई मकरी है, मून है, ये सब चीज़ें चल रही थी तो हमें आपको मिलना था। अब उसका किस का क्या प्रारब्ध आगे है वो भी है। सो जैसे आप सोलमेट की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि आपने पहले कहा कि अगर पिछले जन्म में कोई ऐसा शख्स था जिसको पाने की चाहत थी तो आपकी आत्मा उसका शरीर ले लेती है ना। तो मुझे ये बताइए, ये तो फिर नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना। अगर इस जन्म में भी ऐसा कुछ हो गया तो फिर नेक्स्ट जन्म में भी उसी तरीके से चीजें होंगी। तो नेक्स्ट जन्म में भी तो शादी करिएगा ना, चाहे मेल बनिए चाहे फीमेल बनिए, कोई भी बनिए, आपका होंगे ना, दिस होल थिंग विल कीप ऑन रिपीटिंग ना। आप या तो ऐसा कर लिए, आप कहें तो बिल्कुल विमुक्त हो जाइए, जो आप, योर आंसर लाइज इन योर क्वेश्चन। ठीक है। और कई बार लोगों के मुंह से हमने ये भी सुना है कि भगवान जो है वो उसकी ज्यादा परीक्षा लेता है जो दुखी होता है। क्या ये भी सच है? अब ये तो ऐसा है कि जैसे कि पहले कोई बच्चा है, वो पढ़ रहा है, उसे स्याही गिरा दी,
तो लोग कहते थे बहुत शुभ हो गया, तुमने स्याही गिरी, डोंट वरी, ये तो बहुत शुभ। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चा भाई घबराए नहीं, है ना, घबराए नहीं कि भाई स्याही गिर गई है, तुम एग्जाम खराब हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, शुभ चीज हो गई। हम और आपने मिलकर ये बना दिया था बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के लिए। इट इज मोरलेस वही कहने का कि भगवान उसी की परीक्षा देता है इसको। नहीं, ऐसा बड़ी बार सुनते हैं ना, हम बोलते हैं कि अच्छे के साथ ही बुरा होता है, जो अच्छे काम करता है उसी के साथ बुरा होता है, जो शरीफ होता है वही बेचारा फंसता है। नहीं देखिए, जो लोग, बहुत लोग हैं आपने देख रहे हैं कि बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत इस जन्म में बहुत बुरा कर रहे हैं, मगर बहुत बढ़ रहे हैं। तो हाँ। अपने साथ तो प्रारब्ध अच्छे लेके आए थे। अच्छा। अपने साथ तो पिछले जन्म के, अब वो अपने प्रारब्ध खराब कर रहे हैं। हाँ। भाई औरंगजेब पैदा हुआ होगा तो कोई अच्छे प्रारब्ध लेके पैदा हुआ होगा, या कोई बहुत बड़ा राजा पैदा होगा बहुत अच्छे पैदा, उसने गलत काम करना तो कोढ़ी बनेगा, मंदिर के सामने भीख मांगेगा। इतने लोग और भी तो बैठे हुए, उनको तो देखिए आपको तो पूरी काया मिली हुई है। बहुत लोगों तो हाथ नहीं है, पैर नहीं, काया ही नहीं है, पूरी अंधे हैं, कितने प्रॉब्लम्स है। जिसके पास देह है पूरा और पूरी, ही इज द मोस्ट लकीस्ट, सो मेनी पीपल हु डोंट, उनके पास वो भी नहीं है। तो वो फिर अलग रूप है। वो कहाँ थे भाई, वो कैसे आए? और फिर कुछ लोग बहुत अच्छे कर, तो वो प्रारब्ध के कारण वो एक पोजीशन में जा रहे हैं, मगर अब जो अपने कर्म कर रहे हैं उसका जरूर फल मिलेगा उनको। और क्या दान करने से हम अपने पापों को काट सकते हैं? दान करने में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। दान पुण्य में बहुत शक्ति है। और दान कोई जरूरी नहीं है कि आप धन से करते हैं। हाँ। दान आप लोगों को काउंसलिंग से करते हैं, दान आप लोगों को, क्योंकि आजकल 90% इशू तो मेंटल हेल्थ के ही हैं। तो दान आप लोगों को काउंसल करिए, दान से आप लोगों को किसी को कुछ सलाह दीजिए। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो उनके पास पैसे नहीं हैं, बट वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए मतलब रिलीजियस जाने के लिए बस यहाँ से मिल जाएगी, वहाँ पर रुक जाओ, हॉबी टाइप बनाई हुई, कुछ पैसे नहीं लग, बेचारे कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो भी दान है। तो दान सिर्फ आपके 10 रुपए या करोड़ रुपए देने से नहीं होता है, वो दान नहीं है। दान के बहुत सारे रूप हैं, और दान करने से हरदम अच्छा ही होगा। आपके बहुत सारे मतलब चीज़ें कटती हैं। दान करना और साथ में कुछ भी चीज़ ऐसा करना जिससे कि, जैसे कि 40 लोग बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े, तो उससे कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है, जगह की जो शक्ति वो इंक्रीज होती है। ये नहीं कि आपके अंदर बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बट आपको बहुत शक्ति मिलती है। क्योंकि आप ये सोचिए, ये तो जो प्रारब्ध है वो तो आपने एक पिछले जन्म में एक बॉल फेंक दी है, अब वो बॉल बहुत तेज जा रही है, अब वो बॉल आपका ब्रेन के अंदर ही है, दैट जो तरंग है ना वो ब्रेन के अंदर है। उसको रिवर्स करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसको रिवर्स करने के लिए आपको बहुत साधना चाहिए। आप कहने आपने कुछ चीज करी हुई है, आपने बॉल बहुत तेजी से जा रही है, दैट इज नथिंग। जो आपके दिमाग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिस तरह सब एक्ट करती हैं वो चल रही है। उसको रिवर्सल में करना बहुत साधना की जरूरत, जिसकी हम और आप आज की कलयुग में नहीं कर सकते। मगर हाँ, उतना नहीं कर सकते, मगर हाँ उसमें बॉल के अराउंड जो जा रही है उसका वातावरण अच्छा कर सकते हैं। उसको रिवर्स करना, जो लोग कहते हैं ना, वो डेस्टिनी चेंज करना, हो सकती है वो भी शायद। उस अंदर जो अपने ब्रेन के अंदर करंट से हमको रिवर्स करना जो आपने करा हुआ है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा साधना की जरूरत है। बिल्कुल। और जैसे हम क्रिमिनल्स की बात करती हूँ मैं, जैसे क्रिमिनल्स होते हैं वो क्राइम करते हैं, तो वो क्राइम तो लिखवा के लाए हैं अपनी किस्मत में, इसीलिए क्राइम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जिनका कि मैंने तो ऐसे तो क्रिमिनल्स देखे हैं जिनका कि शनि और मंगल साथ में है, तो आदमी क्राइम करेगा। मान लीजिए 6ठा घर और 8वां घर है साथ में, तो वो क्राइम कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा, मर्डर तक करेगा। मैंने ऐसे पत्री देखे, शनि मंगल साथ में, गुरु देख रहा है, उन्होंने क्राइम करा, उनको भगा दिया गया, वो किसी मठ चले गए, वहाँ पर साधु बन गए, जेल भी हो गई, छूट भी गए, तो छूटना भी है उनके प्रारब्ध में। तो वो जो क्रिमिनल बना है वो करेगा, क्राइम करेगा, उसका टेंडेंसी ही ऐसी। मतलब जो डायलॉग है ना कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, हाँ बिल्कुल, तो वो सही है, सार्थक है, सार्थक है। और हाँ, ये हम बदल सकते हैं कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि उसकी तामसिक प्रवृत्तियाँ ज़्यादा है, उसको कम कर सकते हैं। किसी के राजस्विक प्रवृत्तियाँ ज़्यादा है, उसको ठीक कर सकते हैं। पर जो मोटा मोटा लिखवा के लाए हैं वो तो होगा। पर उसके अंदर आपको कुछ अच्छा करना है। जैसे आई नो ऑफ अ क्रिमिनल
who did a crime, और मैंने I don't know, I've seen from a distance, क्राइम करके फिर उसने पकड़ा गया, फिर उनको बोला कि तुम जाओ भाई गुवाहाटी कहीं चले जाओ, तुम वहाँ जाओ, बहुत पूजा वूजा करो मठ वगैरह में। वो पूजा वूजा करता रहा, वो सब करता रहा, हुआ, बट उसको बेल मिल गई। क्राइम मतलब नॉट क्राइम जैसे हो जाता है, क्राइम जैसे वैसा होता, तो शायद कहीं ना कहीं वो जो उसने पूजा करी, साधना करी, उससे फायदा हुआ उसको, बट क्राइम तो जो है वो थी, दैट वाज लिखा हुआ था। अभी आप मुझे अब जाते जाते ये बताइए कि आने वाले ये जो बचा हुआ साल है, इसमें क्या कुछ ऐसा चीज़ होने वाली है जो सबको हैरान कर देगी? जैसे आपने भूकंप के बारे में बताया कि भूकंप भी आ सकता है, नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है और अभी भी आ सकता है, ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, नेक्स्ट ईयर में ये होगा कि जितने भी हम लोगों के बीच में इंटरनेशनली और हिंदुस्तान के लिए बहुत सारी बातें होंगी, लोग बातें करेंगे, चीज़ें होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी, लगेंगी बेहतर, बट लैक ऑफ ट्रस्ट रहेगा। ट्रस्ट जो होगा वो लैक करेगा। जो मेरे हिसाब से मैं जो देखता हूँ, रिलीजियस फेरवर, जैसे हिंदुइज्म कह लो, या अपना अपना सेक्ट, अपना अपना एक अस्तित्व के लिए जो एक युद्ध होगा वो ज़्यादा होगा। परेशानियां बहुत सारी आएंगी, जैसे कि आपने देख लिया, जैसे कॉकरोच वाले आ गए, या ऐसी ऐसी चीज़ें, नीट आ गई, ये सब चीज़ें, बहुत सारी ऐसी ऐसी परेशानियां मार्च तक आती रहेंगी और जो कि हल भी हो जाएंगी, मगर क्योंकि जहाँ तक मैं देखता हूँ, हिंदू सनातन बीजेपी, इट विल रिमेन वेरी स्ट्रांग, इट इज़ गोइंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर। जहाँ तक मैं देखता हूँ मोदी जी के बारे में, मोदी जी विल रिमेन, लोग कहते हैं 2028 में हट जाएंगे, ये सब कुछ नहीं होगा, 2034-35 तक रहेंगे। अच्छा, ही विल रिमेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, नो बडी कैन रिमूव हिम। उनको खुद हट जाए अलग बात है, वो मुश्किल है, मगर उनका मतलब ही विल रिमेन। मेरी अपनी एस्ट्रोलॉजी जो कि ज़्यादातर भविष्यवाणी है कि अगले साल चले जाएंगे 28, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता। तो बहुत सारी छोटी छोटी बहुत परेशानियां, छोटी छोटी, एंड स्पेशली डीलिंग विद यूथ, रिलीजन को लेकर, सेक्ट्स को लेकर, ये सब चीज़ों में अराजकता, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, कम नहीं होगी, एटलीस्ट टिल मार्च। और अगर मैं योगी जी की बात करूँ तो, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो आने वाले भावी प्रधानमंत्री होंगे, उनका कैसा जाएगा? हॉरोस्कोप तो उनकी स्ट्रांग है, प्रधानमंत्री का वगैरह का तो कोई किसी कुछ नहीं बता सकता कि अभी देखिए बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स बने, कहाँ से कहाँ थे, तो इट इज़ अ कंपैरेटिव काइंड ऑफ थिंग जिसे हमें देखना चाहिए। और पत्रियां देखने के लिए नेशनल हॉरोस्कोप और इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में एक मैंने अपना रिसर्च करी, उसके बीच में एक समावेश बनना चाहिए, जो जिसका ज़्यादा अच्छा बनेगा वही लीड करता है। तो अच्छा। वो एक अलग प्रक्रिया है, तरीके करने से, तो वो हम नहीं बताते। हाँ, उनकी हॉरोस्कोप स्ट्रांग है, हॉरोस्कोप शायद, एंड यूपी में ही विल कम बैक, बट ऐसा नहीं होगा कि बहुत जो मैं उनकी हॉरोस्कोप देखी और राइट डिटेल्स भी है, कोई केक वॉक भी नहीं होगा। अच्छा। आसान से नहीं, संघर्ष रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कई सारे ऐसे पहलू थे जो हमने कवर किए। हाँ। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मुलाकातों का सिलसिला बिल्कुल। जारी रहेगा। जाते जाते कुछ एडवाइस, कोई सजेशन या कुछ एक्सक्लूसिव देना चाहें? सजेशन तो बस यही है कि आप दान करिए, मेडिटेशन करिए, कॉन्शियसनेस इंक्रीज करिए, और कुछ भी ऐसा करिए जिससे कि मतलब अपने जो आसपास के लोग, जैसे मैं हर ग्रह के बारे में बताया, लोगों को उनकी सेवा करिए, यू विल बी बेटर इन लाइफ। आपकी जो मैडम ने शुरू करा था तमन्ना जी ने कि बहुत दुख है, तो दुख एहसास नहीं होगा, क्योंकि दुख तो हमारा एहसास है, जिस तरह सुख एहसास है वैसे दुख भी एहसास है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखिए जो पॉजिटिविटी से भरपूर हों और आपको अच्छी बातें बताएं, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। आप जितना ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं ना, आपके अंदर वो सकारात्मकता आ ही जाती है, और फिर आप अपने मुंह से ही कभी नहीं कहेंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ। आप दुख में भी सुख ढूंढ लेंगे। इसी अच्छे नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।